वर्ग 10 के छात्रों के लिए क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए जो हर बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। यूँ समझिए कि आप एग्जाम में बस देखते देखते टिक लगाइएगा, आप एग्जाम में जाते ही जाते आग लगा दीजिएगा दोस्तों। इस तरह कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बहुपद y का पावर 3 माइनस 2i स्क्वायर माइनस में √3y प्लस 1/2 का कह रहा है घात निकालने के लिए। ठीक है, जब भी घात की बात कहेगा तो देखिए यहाँ पर जब घात की बात कहेगा ना तो सबसे अधिक देखिए कि पावर किसका है, जिसका पावर अधिक रहेगा वही आपका आंसर होगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पर y का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हमने बताया था कि जिसका पावर सबसे अधिक रहेगा, देखिए कि अधिक वाला पावर क्या है, 3 है, ठीक है। तो देखिए 3 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया, इसका मतलब यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन पहला का सही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा दिया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योग, ध्यान से देखिए कि शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल 2 और -15 दिया है। कहने का मतलब है कि शून्यकों का योग दिया है 2 और गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पर -15 दिया है। तो कह रहा है बहुपद निकालने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर देगा दोस्तों। देखिए इसको बनाने का एक फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला रहता है बहुपद के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है x और प्लस होता है अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से सुनिएगा, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है ना उसको अल्फा बीटा लिखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना दिया है, ये 2 दिया है, ठीक है, और अल्फा बीटा बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पर -15 दिया है। ठीक है, तो हमारा x² का तो कुछ भी नहीं दिया है, तो x² उसी तरह लिखिएगा, माइनस उसी तरह करिए। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अभी कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि 2 दिया है। ठीक है, तो जहाँ 2 दिया है वहीं पर आप लोग यहाँ पर जैसे 2 दिया है तो यहाँ पर 2 लिखिए और x लिखिए, ठीक है, और प्लस। अब देखिए कि अल्फा बीटा का मान भी हमने बताया था, यहाँ पर देखिए कितना दिया है, -15 ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -15। जब यहाँ तक बात क्लियर है तो देखिए यहाँ पर x² तो उसी तरह होगा, माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 15। देखिएगा कि आपका आंसर रेडी है। देखिए कहाँ पर दिया, x² माइनस 2x माइनस 15। देखिएगा कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी में दिया, x² माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसका बी नंबर ऑप्शन जो है बम्फर तरीके से सही हो गया। ठीक है, बात यदि की जाए क्वेश्चन नंबर तीसरा की, तो कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक युग में जो है 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पर दिया है कि 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि k के किस मान के लिए, k का मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा, k का मान निकालना है तो हमको यहाँ पर k के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसको क्यों बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कह रहा है k का मान निकालने के लिए, तो इसमें जो हम घेरे हैं अभी इसमें k कहीं पर नहीं लिखा है, तो हम इसको क्यों बनाएंगे, ये टाइम वेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आपको टाइम वेस्ट भी कराना चाहता है तो हमको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसमें लगा है k, तो हम लोग इसी को बनाएंगे और उसको बनाने से पहले यहाँ पर देखिए कि x का मान दिया है 1 और y का मान दिया है -1, इसी मान को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब रखते हैं और बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर कि देखिए ये तो 2 उसी तरह रहेगा और k भी उसी तरह रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो x लिखा है, x हम कितना लिखेंगे, गुणा करके 1 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस 7 गुणे, अब y यहाँ पर लिखा है तो y का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 और -5, ये जो दिया है -5 हो गया और बराबर में 0 है तो 0 हो गया। ठीक है, जब इसको गुणा करिएगा तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2k प्लस 7, ठीक है, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस और -5 बराबर हो जाएगा 0। ध्यान से देखिएगा, तो 2k और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 5 हो जाएगा 12, चूंकि 7 के आगे प्लस मतलब बड़ा 7 है, इसके आगे माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस होगा और बराबर 0। 2 के बराबर यदि बनाइएगा तो प्लस में उधर हो जाएगा 12, के बराबर बनाइएगा तो 2 6 के 12, देखिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 2 6 के 12। ठीक है, 2 6 के 12, देखिए के बराबर कितना आ गया, 6, तो आपके आंसर रेडी है, के बराबर 6। देखिए सी नंबर में दिया है, तो बन गया ना तीसरा नंबर कि ax² ठीक है प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद है। ध्यान से देखिए, त्रिघाती बहुपद है, कह रहा है कि एक शून्यांक इसका जो है शून्य है, तो कह रहा है इसके 2 शून्यकों का गुणनफल कह रहा है निकालने के लिए। ध्यान से देखिए कि शून्यांक का गुणनफल, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस देखिए कि शून्यांक का गुणनफल जो होता है ना कितना होता है, यानी कि अल्फा हम लोग द्विघात जो बहुपद पढ़ा था ना उसी फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे और बना देंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि वहाँ पर शून्यांक का जो गुणनफल होता है c/में होता है, c/में ये होता है द्विघात बहुपद के लिए, तो त्रिघात बहुपद के लिए यही फार्मूला होता है c/a में। तो देखिए कि c/a कहाँ दिया है, बी नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन था इसका बी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो गया। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि p का मान, ध्यान से देखिए कि p का मान जिसके लिए बहुपद x का पावर 3 प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः जो है x माइनस 2 से भाज्य है, मतलब कट रहा है। कब कटेगा, देखिए ध्यान से कि देखिए ये जो x माइनस 2 लिखा है ना, x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर आप लोग करिएगा 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, x बराबर 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा, आपके आंसर खट से आएगा। देखिए अब जैसे देखिए यहाँ पर x का पावर 3 दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पर 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 4 गुणे, अब यहाँ पर x का पावर 2 है तो जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 2, और पावर में 2 है तो 2 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, p गुणे 2 प्लस 8। ठीक है,
यहाँ पर गुणे 2 प्लस 8 होगा, ठीक है। और इसके यहाँ तक हो गया तो इसके बराबर हम लोग कर लेंगे 0, क्योंकि हमको यहाँ पर p का मान निकालना है, ठीक है। तो जहाँ पर ये पूरा बनाने के बाद आप लोग करिएगा 0। अब देखिए कि 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में 4 से गुणा करिएगा यहाँ पर ना, क्योंकि 2 का पावर 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 2p प्लस 8 बराबर में 0। ध्यान से देखिए अब ये सवाल आपका बन चुका है। देखिए कैसे कि 8 प्लस 4 का हो जाएगा 16 और माइनस हो जाएगा 2p और प्लस हो जाएगा 8 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से देखिए कि इस 8 को और इस 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 और इस 16 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पर 32 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 2p बराबर 0। तो 32 बराबर देखिए ये माइनस में 2p है, दूसरे साइड में जाएगा तो ये प्लस में 2p हो जाएगा, ठीक है। जब 2p प्लस में हो गया तो यदि आप ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो जब p बराबर आप निकालिएगा तो 16 दुनिया कितना होता है 32, मतलब आप इसको यूँ बोल सकते हैं कि इसको आप 2 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो देखिए आपका जो आंसर रेडी हो गया p बराबर 16 था। देखिए p बराबर जो है 16 कहाँ पर दिया है, मतलब ऑप्शन में डी में दिया है 16, ठीक है। तो जो 5वां नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है x माइनस 2i बराबर 0 और 3x प्लस 4i बराबर 4 का कह रहा है कि हॉल है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको समीकरण 1 और 2 मानकर बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि आपका टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। कुछ ऐसा तरीका हम बता देते हैं जिसको आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब तुरंत बन जाएगा। देखिए इधर में देखिएगा ना तो ये पूरा x का मान दिया है, ठीक है। और इधर में किसका मान दिया है y का मान दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी मान को एक एक चीज को इसमें रखेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हम रखते हैं कि x बराबर 2, तो जहां जहां x है ना वहां पर हम 2 रखते हैं, ठीक है। तो 2 होगा और माइनस, अब जहां जहां यहाँ पर देखिए y बराबर दिया है 1, ठीक है। तो हमने 2 गुणे 1 तो कर सकते हैं, ठीक है। यदि बनाने पर हमारा 0 आएगा तो ये ऑप्शन सही है। जैसे देखिए 2 माइनस 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेगा तो 2 और घटाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो हमने पहले ही बोला था यदि बनाने पर 0 आएगा तो ये ऑप्शन सही होगा। तो देखिए किस ऑप्शन को बनाने पर 0 है, ऑप्शन नंबर ए को बनाने पर 0 है, ठीक है। तो 6 का ए नंबर जो 6 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कुछ छात्र ये सोच रहे होंगे कि हम लोग इसको बनाएंगे तो इसको शायद बनाने पर नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल आएगा दोस्तों, आप लोग बनाकर देखिएगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। बस जिसको आप लोग बनाइएगा 0 आ जाएगा, मतलब दूसरे साइड में यहाँ पर 6 रहेगा तो यदि 6 आएगा 7 रहेगा तो 7 जो भी आएगा। जैसे दूसरे साइड वाला बनाते हैं तो देखिए कि यहाँ पर 3 होगा उसी तरह, और x का मान कितना होगा 2 प्लस अब 4 उसी तरह होगा, y का मान कितना होगा 1 और बराबर हमको 10 लाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुणा करिएगा 6 हो जाएगा और 6 इसमें 4 में 1 में गुणा करिएगा तो 4 बराबर देखिए कि दोनों तरफ 10 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इतना आप लोगों को दोनों बनाना नहीं है, बस एक ही बनाना है, एक तरफ का किसी भी एक तरह का बनाएगा। यदि दूसरे साइड वाला आ जाएगा मतलब कि बराबर के बाद वाला आ जाएगा तो आपका ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों सही होगा, 6 का ए। ध्यान दीजिए कि 6 का ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 2k माइनस 1 के समीकरण जो है 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो कह रहा है k का मान निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ भी कह रहा है k का मान निकालने के लिए। तो हम आपको बता दें ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में देगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे बनाएगा कि यहाँ पर जो दिया है ना कि 2k माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है कि ये x का मान है, और इधर में जो दिया है ना कि ये आपका y का मान है, बस इसी को रखिए। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे जो देने यहीं पे हम रखते हैं, जैसे देखिए 10 ये उसी तरह होगा, ठीक है। x यहाँ पर भी क्या होगा 2k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k माइनस में 1, ठीक है। माइनस तो ना उसी तरह रहेगा, और y का मान अभी हमने बताया था कितना है k, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा k बराबर दिया है 12, ठीक है। देखिए जब इसको गुणा करेगा तो 10 दूनी के 20 हो जाएगा, k माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 9 के बराबर में 12 तो होगा ही। देखिएगा कि यहाँ पर आप क्या करिएगा कि देखिए 20 गो k में से 9 गो k घटाइएगा तो कितना k बचेगा 11 k बचेगा, ठीक है। 11 k और माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर 12, ठीक है। तो देखिए 11 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये माइनस में 10 है तो दूसरे साइड में जाएगा तो ये प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि 12 10 कितना हो जाएगा 22, तो 11 के बराबर कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो के बराबर देखिए कि 11 दूनी के 22, ये 2 से कट न जाएगा, 11 दूनी के 22, ठीक है। तो देखिए के बराबर कितना आ गया 2, तो देखा आपने के बराबर 2 जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो जो 7वां नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन जो है सही हुआ, बी नंबर ऑप्शन 7वां का सही हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 4 संख्याओं का जो है माध्य दिया है 6, 4 संख्याओं का माध्य दिया है 6, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या निकालने के। ध्यान से समझिएगा 4 विषम संख्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जिसे विषम संख्या में एक छोटी सी संख्या लेते हैं 1, उसके बाद आता है फिर जो 2 से नहीं करता है, ठीक है। जैसे देखिए 3, उसके बाद आता है 5, फिर आता है 7, इस तरीके से आता है। तो इसी चीज को आप समझिएगा ना तो उसको बना दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो 1 लिखा है ना तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि जो पहली संख्या होगा 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए कि ये कितने की वृद्धि हुई है, दूसरे में 2 की, ठीक है। तो हम लोग दूसरा संख्या कितना ले लेंगे x + 2, ठीक है। और फिर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक 5 आने में कितना इसका वृद्धि हुआ है भाई, 4 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। मतलब हम लोग तीसरी संख्या कितना ले लेंगे 4। अब हमको कह रहा है 4 को संख्या लेने के लिए, ठीक है। तो चौथी संख्या देखिएगा यहाँ पर कि 1 से यहाँ पर 7 पर जाने पर कितना का वृद्धि हुआ है, 6 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 6, ठीक है। x + 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, x + 6।
अब देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि इसका माध्य जो है कितना है, तो 6 है। तो आप लोग यहाँ पर बराबर में करिएगा 6 और पूरा संख्या को जोड़कर आपको, जैसे 4 गो संख्या ना यहाँ पर, तो बटा में कितना हो जाएगा 4 और सबको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस कर देते, ये भी प्लस ये भी प्लस, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, ध्यान से समझिएगा। अब तीसरा तिरछी गुणा करेंगे, इसको हटाइए इधर से, देखिए तीसरा तिरछी गुणा करिएगा तो 6 में जब 4 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 24, ध्यान से समझिए 24 हो गया। अब हम जोड़ते हैं इसको, देखिए एक मतलब एगो एक्स, 2 गो एक्स, 3 गो एक्स और यहाँ पर 4 गो एक्स हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4x प्लस, अब इसको जोड़िए, देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, जब देखिए यहाँ पर बनाइएगा ये जो है प्लस में 12 है तो इधर में आएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, यानी कि 24 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 बराबर 4x, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो ये बार 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3। सवाल में दूसरा चीज ही कह रहा था, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या है हमारा x प्लस 6, ध्यान से देखिए कि हमने सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर लिखा है x प्लस 6, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 6 है, ठीक है। तो x प्लस 6 को यहाँ पर लिखिएगा और x का मान यहाँ पर 3 रखिएगा जो, अच्छा उसी तरह तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो देखिएगा 9 हमारा बी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो जो 8वां नंबर था इसका बी नंबर सही होगा, 8वां का बी। ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन करके ही जाइएगा आप लोग परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए 8वां हो गया, 9वां नंबर चलते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है 264 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका आयतन जो है घन सेंटीमीटर में कितना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कि जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई RH, ठीक है। तो इसी के बराबर ये कितना है, इधर क्षेत्रफल दिया, इधर इसका क्षेत्रफल दिया 264, ठीक है। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 264, ठीक है। देखिए कि 2 को उसी तरह लिखिएगा, 22/7 भी उसी तरह रहेगा। R नहीं दिया है, R तो निकालना पड़ेगा पहले, और H का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 14, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा 264। ध्यान से देखिएगा, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है। देखिए 7 से जब कटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, ठीक है। अब इस 2 से इसको कटाएगा तो 13 दूनी के 26 होता है और 2 दूनी के 4, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ से 22 से कटेगा ना तो कितना हो जाएगा 22 छक 132, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इस 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इधर बचा है R, इधर ऊपर क्या बचा है यहाँ पर 3, ठीक है। तो R बराबर कितना आ गया 3, R बराबर 3 आ गया। तो हमको कह रहा है कि इसका आयतन निकालने के लिए, किसका आयतन भाई, बेलन का आयतन, ठीक है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना हो जाता है कि पाई R² होता है बेलन का आयतन, ठीक है। और हमको इसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या कि पाई का मान हम लोग कितना लेंगे 22/7, ठीक है। और R हमारा अभी निकल कर आया है कितना 3, ठीक है। ये वाला देखिए कि 3 अभी आया है। तो यहाँ पर 3 को आप लोग 2 बार लिखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। और H हमको कितना यहाँ पर दिया है 14 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। अब देखिए 7 से घटाइएगा, यहाँ पर देखिए 7 से कम कटेगा तो 7 दूनी को हो जाएगा 14। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 22 का पढ़ा यदि 2 बार पढ़िएगा इस 22 में और इस 2 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। ये 2 है तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो 44 3 में 3 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 9, ठीक है। देखिए गुणा करिए 9 3, अच्छा 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 और 9 चौके 36 3 हो जाएगा 39, 396, ठीक है। देखिए 396 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया 396, ठीक है। तो जो यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही होगा 396, ठीक है। बात यदि कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ध्यान से देखिए कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान जो है किसके बराबर है। ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको बनाते हैं, ये जो लिखा है ना इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए √3 तो उसी तरह रहेगा और tan थीटा बराबर कितना होता है फार्मूला sin थीटा, ठीक है। और बटा में cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। हमने लिख दिया उसी तरह और बराबर में इधर जो दिया है कि 3 sin थीटा इधर ये दिया है, ठीक है। 3 sin थीटा दिया है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ जो 3 लिखा है ना, हम लोग इसको √3 भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 में जब √3 से गुणा करेगा तो ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो साइन दिया है साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि देखिए ध्यान से समझिए कि इस रूट से 3 से इस √3 कट जाएगा, ठीक है। और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, तो भाई बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर 1 में cos थीटा बचेगा, ठीक है। और बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर रूट में 3 बचेगा, ये वाला √3 है ना, तो यही वाला √3 यहाँ पर बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात आप लोगों का क्लियर है। जब तीसरा तिरछी आप गुणा करेंगे, जैसे हम यहाँ पे 1 लगाते हैं और तीसरा तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर √3 cos थीटा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1। यदि हम लोग cos थीटा बराबर यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3, यानी कि cos थीटा का मान कितना आ गया 1/√3। ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक हमारा गया cos थीटा का मान 1/√3। अब हम लोग बना लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से जो दिया है ना कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि sin स्क्वायर थीटा और माइनस में दिया है cos स्क्वायर थीटा, ये तो हमने लिख लिया उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे हम, देखिए कि sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं उसी तरह। यहाँ पर जो दिया है कि cos स्क्वायर थीटा हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से 1 उसी तरह लिखेंगे और cos स्क्वायर थीटा दिया है, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा का भी हमारा cos स्क्वायर थीटा दिया था, हमारा cos थीटा का मान यहाँ पर कितना है कि 1/√3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1/√3 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। और माइनस अब यहाँ पर फिर से देखिएगा कि cos स्क्वायर थीटा फिर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से इसी वाले मान को रख लेंगे
तो 1 में हो जाएगा √3, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब होगा क्या यहाँ पर कि अब यहाँ पर जब बनाइएगा ना आप, तो देखिए एक उसी तरह होगा और एक भी उसी तरह, और नीचे में √3 लगा है तो इसका स्क्वायर करेगा तो 3 होगा, और माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये रूट हट जाता है तो बस 3 ही बचता है, ठीक है। इसका लॉसा निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 - 1, ठीक है। ये आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा 2/3, ठीक है। घटाइएगा तो कितना जाएगा 1/3। देखिए आपका आंसर कितना गया 1/3, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर समझते हैं। देखिए 1/3 कहाँ पर दिया, तो देखिए कि यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो भी नंबर क्वेश्चन था, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन था, तो 10वां का आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर सही जो है सी सही हो गया, ठीक है। 10 का सी। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो 2 लिखिए, और tan 30 डिग्री का मान जानते हैं आप लोग कितना होता है 1/√3, ठीक है। 1/√3 इसका मान होता है, और बटा में देखिए कि 1 प्लस अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा ध्यान से देखिए, तो 1/3 होगा, ठीक है, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप बनाइएगा, देखिए जब इसको आप गुणा करिएगा ना तो कितना हो जाएगा 2/√3, तो ऊपर वाला होगा, ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा 1 + 1/3 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेगा तो 1/3 होगा। फिर से आप इसको बनेगा, देखिए 2/3 होगा, और बटा में यहाँ पर जब इसको हल करेगा 3 एकम 3, ठीक है। देखिए यहाँ से समझिए जरा, जब इसको बनाइएगा ये प्लस है, ठीक है। इस तरह से देखिए फिर से कि 1 + 1/3 हमारा था, ठीक है। तो आप क्या करेगा कि देखिए यहाँ से जो है ना 3 में 1 से गुणा करें, ध्यान समझिए 3 होगा, और 3 इस 3 में अब 1 जोड़िए, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये रूट लगा है, ये रूट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा रूट में 3 है तो रूट में 3, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर 2/√3 होगा, ठीक है, और ये चल जाएगा 3 ऊपर में और 4 आ जाएगा नीचे में। ध्यान से देखिए तो अब क्या होगा कि ये 2 से कटेगा तो ये 2 बार में तो कट जाएगा, और इस 3 से कटेगा तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा √3, क्योंकि 3 जो है 3 का मतलब होता है कि √3 उसमें 2 है, ठीक है। तो एगो 3 कट जाएगा तो एगो रूट हमारा बचेगा, ठीक है। तो देखिएगा आपकी यहाँ पर बचेगा क्या कि ऊपर में बचेगा √3, ठीक है, और बटा में बचेगा 2। तो देखिए कि √3/2 जो है किसका मान होता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है कि √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो देखिएगा कि किसको मैच कर रहा है, तो 11 नंबर जो है ए होगा, क्योंकि देखिए sin 60 बराबर 1 अच्छा √3/2 होता है, और हमने जो इसको बनाया है तो यहाँ पर भी हमारा कितना है √3/2। तो किसको बनाने पर ये आया है दोस्तों, तो ये ए नंबर ऑप्शन को बनाने पर आया है, ठीक है। जो यहाँ पर 11 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि sec a बराबर cosec b बराबर 13/12 है, तो अब कह रहा है कि a + b का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो sec a लिखा है ना, तो sec a को आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 में cos a तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और बराबर जो इधर cos b दिया है cosec b, तो हम लोग इसको 1 में sin b लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब आप लिख सकते हैं तो देखिए होगा क्या कि ये वाला 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा cos a बराबर कितना हो जाएगा sin b, यहाँ पर b होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b दिया है, ठीक है, यहाँ पर b दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin b। यहाँ तक जब बात क्लियर है तो देखिए यहाँ पर जो बनाने पा रहा है ना, इसका मतलब ये होगा कि हमारा देखिए कि cos a और sin b दोनों बराबर है, ठीक है। जब इसका दोनों का मान कब बराबर होता है, जब हम लोग थीटा बराबर लेते हैं 45 डिग्री। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर a और यहाँ पर b क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग a बराबर b तो लिख सकते हैं, ठीक है, a बराबर b हो जाएगा, और ये सब किसके बराबर है, अभी हमने बताया था कि थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री, मतलब ये दोनों ये किसके बराबर होगा 45 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे यहाँ पर a और b दिया है a + b, तो आप लोग a + b बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए a का मान कितना है 45 डिग्री, ठीक है, और b का भी मान है 45 डिग्री, ठीक है, दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कि 90 डिग्री यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो जो 12 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है, तो कह रहा है कि cos C का मान निकालने के लिए cos C का जो है मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि पूरक कोण क्या होता है, कि यदि किसी भी दो कोण का योग, ठीक है, जैसे देखिए कि कोण A + कोण B बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जब 90 डिग्री होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, यानी कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोण A और ये हो जाएगा कोण B, ठीक है, दोनों को जोड़कर आपको कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ये दिया है पूरक कोण, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण A, ठीक है, प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो ये होता है, ठीक है। लेकिन होगा क्या है यहाँ पर, देखिए कि A + B बराबर हमारा कितना दिया है, कोण A + कोण B बराबर हमारा दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, और प्लस कितना लिख सकते हैं कोण C बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। जब आप इसको कोण C बराबर निकालिएगा तो इधर में चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हमारा कोण C बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा ना कि देखिए यहाँ पर ये दिया है ना कि cot C, ठीक है। तो cot C का मतलब ये होगा कि आप लोग यहाँ पर cot C उसी तरह लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए कि cot को आप लोग उसी तरह लिखिए, और C का मान अभी हमारा कितना है 90 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा cot 90। तो cot 90 का मान कितना होता है, cot 90 बराबर होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 0 आपका आ चुका है, ठीक है, 0 आ चुका है। देखिएगा cot 90 का मान 0, तो थीटा बराबर कितना आ गया 0। तो देखिएगा कि यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया है बी नंबर में, ठीक है, जहाँ पर 0 दिया उसी को टिक लगे और आगे बढ़िए। जो 13 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों सही होगा, 13 का भी, ठीक है। बातें देखी जाए 14 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि tan थीटा, अच्छा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो tan अल्फा बराबर दिया 1/√3, तो कह रहा है tan बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर tan अल्फा बराबर यदि उसी तरह रखेंगे और यहाँ पर देखिए कि tan जो है थीटा में 1/3 किसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है tan 30 डिग्री के मान के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 30, ठीक है। ध्यान से देखिए कि यहाँ से जब tan कट जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, अल्फा बराबर हमारा कितना बचेगा 30 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है, तो हम लोग इसको यहीं तक रहना देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग बनाएंगे अब इस साइड वाले को हम लोग इसको अब बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले जो दिया है ना उसको हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और बराबर में यहाँ पर देखिए कितना दिया है, √3 दिया है, ये वाला हमने उतार दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि हम लोग इसको tan जो है अल्फा प्लस बीटा तो उसी तरह लिख सकते हैं और बराबर में यहाँ पर जो दिया है ना कि √3, ठीक है। तो देखिए कि tan में √3 का मान कब होता है कि जब tan 60 डिग्री होता है, ठीक है, tan 60 डिग्री होता है। tan से ये tan कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर जब आप 30 रखिएगा ना, देखिए यहाँ पर जब 30 डिग्री रखिएगा और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। देखिए जब आप बीटा बराबर निकालिएगा तो जो 30 प्लस में तो उधर में आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस में हो जाएगा तो 60 में तो 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा बीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, बीटा बराबर जब 30 डिग्री आ गया तो हमको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि tan बीटा का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा कि tan तो उसी तरह लिखिएगा, ठीक है, और बीटा बराबर भी आपका कितना है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा tan में 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कि tan जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। तो देखिए 1/√3 कहाँ पर दिया, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया है, ठीक है। तो जो 14 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों आपका सही होगा, 14 का सी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक पासे को 2 साथ उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जो जोड़ है ना 7 होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि उसका योग जो है 7 होना चाहिए, तो क्या कब हो सकता है, ठीक है, उसका प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए 7 आएगा कैसे कैसे, देखिए सबसे पहले आप 1 और 6 को जोड़िएगा तो 7 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 6 और 1 को जोड़िएगा तो 7 आएगा, फिर 2 और 5 को जोड़िएगा तो 7 आएगा, ठीक है, और 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। उसी तरीके से आप 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 आएगा और 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या को जो पासे पंख रहता है उसको जोड़िएगा तो 7 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कुल संख्या हमारा कितना दिया है, यहाँ पर देखिए कि 3 ऊपर में 3 को है, नीचे में 3 को है, तो कुल कितना हो गया 6। तो ऊपर में 6 लिखिए और 2 पासे को एक साथ उछाला जाएगा ना तो उस पर कितनी संख्या आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पासे पर जो निर्धारित अंक होता है 6 होता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पर जो 6 लिखा है ना, यहाँ पर जो नीचे में भी 6 लिखा जाएगा, यहाँ पर 6, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा कि कुल जो है संभव मान हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36, कुल जो है संभव मान कितना होगा 36। तो इस 36 को आप लोग लिखिएगा नीचे में, ठीक है। जब इसको कटाइएगा तो देखिए 6 एकम 6 कटेगा, 36 से कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15 नंबर था इसका सी नंबर, अच्छा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 1/6 दिया 15 का बी में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा। ध्यान समझिए कि जब सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है क्या होगा जब सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई जो है बराबर है, ठीक है। तो देखिए हम एक बनाते हैं यहाँ पर समकोण, ठीक है। वैसे आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है पूरा समकोण पर ही डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जब ये समकोण हो गया तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि सीधे खड़े पेड़ की छाया, ठीक है, पेड़ की छाया और उसकी जो है ऊंचाई दोनों बराबर है। मतलब यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति x लिखेगा तो यहाँ पर भी x लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पर जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो देखिए कि लंब कितना दिए हमारा अभी माना है x और आधार भी माना है x, ठीक है। तो यहाँ पर x बटा में x होगा, तो देखिए ये कटाइएगा तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। तो देखिए कि हमारा tan थीटा है, मतलब थीटा का मान कितना लेने पर 1 आता है, ठीक है। तो कब होता है जब थीटा बराबर हम लोग कितना लेते हैं 45 डिग्री दोस्तों, ठीक है। जब थीटा बराबर हम लोग 45 डिग्री लेते हैं तब हमारा tan में 1 मान आता है, ठीक है। तो देखिए कि हमारा आंसर आ चुका है 45 डिग्री। देखिए कहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर हमारा दिया। बढ़ते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनता है, तो कह रहा है कि H1 बटा में H2 निकालने के लिए, यानी कि H1 और H2 का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले होगा क्या कि यहाँ से समझिए आप कि यहाँ से एक ये जो है फर्श है, मतलब ये जमीन है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से एक मीनार इधर से बन रहा है, ठीक है दोस्तों, और एक मीनार जो इधर से बन रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर जोड़ने वाले कह रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए कि कह रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का कोण,
ठीक है, यहाँ पर हो रहा है 60 डिग्री का और इधर में बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ तक जब बन रहा है देखिए कह रहा है कि उसके बनने वाले कोण जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो H1 और H2 का मान कह रहा है निकालने के, मतलब ऊंचाई कह रहा है निकालने, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये H1 है और ये क्या है H2 है, ठीक है। इस सवाल को यदि विधिवत बनाया जाएगा तो पूरा जो है सवाल जो है दोस्तों लंबा होगा, बहुत ही आपका समय वेस्ट होगा। तो ऐसा काम आप लोगों को परीक्षा में नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो हमको ये जो देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आधार हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो हम इसको आधार को मान लेंगे 2 मानिए, 4 मानिए, किसी भी सम संख्या आप लोग मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तब कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा पूरा, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी हमारा कितना हो जाएगा अब 1, ठीक है। ये भी हमारा हो जाएगा 1। देखिए होगा क्या कि जब दोनों तरफ 1 हो गया तो हम लोग ले लेंगे tan 60 डिग्री में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये कितना लिखा है 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर जब ये 60 डिग्री लिखा है तो tan 60 डिग्री में लिखिएगा। देखिए tan 60 डिग्री बराबर करिएगा तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है। तो देखिए कि लंब कितना दिए H1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा H1 और आधार अभी हमारा कितना निकल कर है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा। अब tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3, ठीक है। तो यहाँ पर √3 होगा और बराबर H1 होगा, ठीक है। यानी कि H1 का मान हमारा कितना आ गया, √3 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे H2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan, अब यहाँ पर देखिए कि 30 डिग्री दिया है दूसरे साइड में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है। तो tan 30 डिग्री बराबर यानी कि लंब बटा में आधार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना दिया H2, तो यहाँ पर लिखिएगा H2 और आधार भी हम लोग यहाँ पर कितना मान है 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए कि जो है tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1 बटा में √3, ये मान होता है tan 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा H2, यहाँ पर हो जाएगा H2 बटा में 1। अब देखिए जब तीसरा दृश्य आप गुणा करेगा यहाँ पर तो 1 बराबर कितना हो जाएगा H2 √3 हो जाएगा, ठीक है। यदि H2 बराबर यदि आप निकालिएगा तो देखिए कितना होगा, H2 बराबर यदि आप निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए H2 का गुणा हुआ है √3 के साथ में, तो ये √3 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। और 1 चल जाएगा ऊपर में, मतलब H2 का मान यहाँ पर कितना आ गया, देखिए यहाँ पर H2 का मान आ गया है 1 बटा में √3, ठीक है। और H1 का मान हमारे यहाँ पर आया ही है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि अब देखिए कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि कह रहा था कि H1 और H2 का मान निकालने के लिए, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि H1 और H2 का मान निकालने के लिए कह रहा है बटा में, ठीक है। तो देखिए कि H1 का मान यहाँ पर देखिएगा कि अभी आपका आया है, यहाँ पर देखिए कि √3 आया है, ठीक है। यहाँ पर √3 आया है तो √3 को लिखिए ऊपर में और यहाँ पर H2 का मान है 1 बटा में √3, तो 1 बटा में √3 होगा नीचे में, ठीक है। जब आप इसको हल करिएगा तो √3 तो उसी तरह रहेगा और ये भागा में है तो गुणा में होगा, ठीक है। तो √3 चल जाएगा ऊपर में, नीचे में बचेगा 1, ठीक है। तो जब √3 में √3 से गुणा करेगा तो 3 बचेगा और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि आप इसका कितना आ जाएगा 3:1 बटा में जो रहता है हम लोग अनुपात में लिखते हैं, ठीक है। देखिए कि 3:1 कहाँ पर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर देखिए कि 3:1 दिया है, किस ऑप्शन में, ए नंबर में दिया, ठीक है। तो जो 17 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, 17 का है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए कि ऐसा सवाल आपके परीक्षा में जरूर देगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि 0.32 ये 2 के ऊपर बार है, ठीक है। कह रहा है कि को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको जब आप बटा के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए, इसका ट्रिक समझिए, इसको बनाइएगा विधिवत। तो ये भी आपका 1 पन्ना का होगा, 1 पन्ना हमको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपका आंसर लाना है। देखिए कैसे आएगा आंसर, समझ कर आएगा। देखिए यहाँ पर 0.32 दिया है ना, देखिए यहाँ पर 0.32 के ऊपर बार है तो हमने इस तरह से तो बार लिख दिया है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो 32 है ना, तो 32 को आप लोग इस तरह से 32 लिख सकते हैं। अब देखिए कि किसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसी को लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस में 3 लिख लीजिए, ठीक है। और बटा में देखिएगा, बटा में लिखेंगे हम लोग 9, कितना 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उतना 9 लिखेंगे। देखिए कि दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 गो संख्या है, 1 और 2, ठीक है। मतलब 3 2 है तो दोनों संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 को 9 लिखिए, ठीक है। फिर से काम करिएगा, फिर से आपको क्या करना है कि जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उतनी संख्या आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कि यहाँ पर जो 3 लिखा है ना, देखिए ये जो 3 लिखा है यहाँ पर इसके ऊपर बार नहीं, मतलब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, 1 संख्या के ऊपर, दशमलव के बाद वाले 1 संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो आपको इसमें से 1 9 घटाना पड़ेगा, ठीक है। आपका आंसर रेडी होगा। देखिए अब 32 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 29, ठीक है। 9 3 12 होता है तो 29 हो जाएगा। और यहाँ पर 99 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90। तो 29 बटा में 90 आपका आंसर रेडी है, ठीक है। देखिए कहाँ पर रेडी है भाई, बी नंबर ऑप्शन पर रेडी है, ठीक है। जो 18 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान समझिए। कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया जो है पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 6 मीटर ऊंचे। देखिए 6 मीटर ऊंचा कह रहा है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि ये एक खंभा है जिसका ऊंचाई कितना दिया, 6 मीटर दिया, ठीक है। और इसका पृथ्वी पर जो छाया बन रहा है, ये पृथ्वी के नीचे छाया बन रहा है तो ये 2√3 मीटर इसका बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर उसका थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। यही उसका कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए अब हम लोग लगा लेंगे इसमें tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है। तो हमने लिख देते हैं यहाँ पर कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। लंब कितना दिया है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और आधार कितना दिया है 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप 2 से घटाइएगा देखिए कितने बार में घटेगा, 2 3 6 3 बार में घटेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसको समझिए, ऊपर में जो 3 बचा है ना तो इसको आप लोग √3 गुणे √3 तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि √3 में √3 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 3, ये आपका
3 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे में कितना बचा है, रूट आपका 3 है, ठीक है। तो देखिए कि रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर देखिएगा कि tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर हमारा आ गया रूट में 3, ठीक है। यहाँ पर रूट में 3 आ गया tan थीटा बराबर, ठीक है। तो देखिए अब tan में रूट 3 कब आता है, जब हम लोग थीटा बराबर कितना लेते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। देखिए कि अब यहाँ पर देखिए कि tan में जो है 60 डिग्री आ चुका है। तो देखिए tan 60 डिग्री कहाँ पर दिया है, मतलब 60 डिग्री कहाँ पर दिया है, ए नंबर ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो जो 19 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, 19 का है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का क्वेश्चन होगा 20वां नंबर, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए 01 बी 05 तथा सी 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग इकाई में कितना होगा, ठीक है। तो ऐसा जब भी सवाल रहेगा आप लोगों को एकदम इत्मीनान समझिए। आज कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको देख कर कहेगी कि हाँ हमने आज पढ़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/2 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर x1 लिखिए, कोष्ट में लिखिए, फिर यहाँ पर लिखिए x2, याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर कोष्ट लिखिए, फिर होता है x3, ठीक है। ये आपका यहाँ पर प्लस होता है, इस तरीके से आपका फार्मूला होता है, ठीक है। 23 31 12 का आप लोग प्रयोग करेगा। 23 31 12 क्या है, देखिए यहाँ पर y लिखिए, यहाँ पर भी y लिखिए, ठीक है। हमने बोला था 23, तो यहाँ पहुंच जाएगा 2, यहाँ पहुंच जाएगा 23, 23 हो गया और 31, मतलब कि 3 यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर 1 लिखिए, तो 23 31 और फिर यहाँ पहुंच जाएगा 12, मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 y2, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग यहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा x1 है, ठीक है। ये आपको x1 है, ये कितना हो जाएगा x2 है और ये हो जाएगा x3 है, ठीक है। ये x3 है और ऊपर में देखिए कि ये हो जाएगा आपका y1, ऊपर में फिर ये कितना हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। ये y3 है। यहाँ तक तो बात क्लियर है आपका। तो देखिए 1/2 का आप लोग उसी तरह लिखिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप लोग समझिए कि x1 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 0, x1 का मान दिया है 0। तो जब यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे, ध्यान समझिए, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 तो होगा, लेकिन यहाँ पर कोष्ट में कुछ भी होगा तो यहाँ पर लगा है बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है। जब आप गुणा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 0। तो हमको यहाँ से y2 और y3 जो है खोजने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर सवाल में देता है दोस्तों, ठीक है। प्लस ध्यान समझिए, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, फिर y2 का मान देखिए, x2 का मान देखिएगा, तो x2 का मान यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो x2 का मान यहाँ पर फिर दिया है 0, ठीक है। तो आप यहाँ पर x2 की जगह पर आप कितना रखिएगा, जब आप यहाँ पर 0 रखिएगा तो क्वेश्चन में फिर भी आप कुछ भी रख दीजिए, जब आप उसको गुणा करिएगा 0 से तो वो 0 आ जाएगा, तो उसको भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर x3 का आ रहा है, तो x3 का मान यहाँ पर आप देखिएगा ना, x3 का मान जरा ध्यान समझिए कि x3 का मान यहाँ पर देखिए कि कितना दिया है, 3, ये वाला 3 दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग यदि यहाँ पर 3 करिएगा तो आपको इसको अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि y1 का मान यहाँ पर देखिएगा कि y1 का मान कितना दिया, यहाँ पर देखिए कि 1 दिया है, ठीक है। ये 1 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस y2 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 5 दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है। ये 5 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये कोष्ट करिए और काम खत्म इसका। देखिए अब 1/2 होगा उसी तरह से। अब यहाँ से इसको जोड़िएगा, मतलब गुणा करिएगा तो ये 0 होगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको भी आप गुणा करिएगा जोड़कर, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, मतलब ये कुल खत्म हो गया। तो बचेगा क्या, बस हमारे यहाँ पर ये वाला बचेगा, ठीक है। इस चीज़ को हमको बनाना है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर जब बनाइएगा ना आप, तो ये तो 3 उसी तरह होगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणा होगा और 1 में से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, 4 3 12, माइनस में 12 होगा, ठीक है। देखिए जब माइनस में 12 होगा तो क्या होगा, जब आप इसको 2 से कटेगा तो 2 6 के 12, ये कट जाएगा 6 बार में। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, माइनस में 6, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं हो सकता है, तो देखिए आप लोग इसको माइनस में नहीं हो सकता है तो इसका मतलब प्लस में होगा, ठीक है। तो जो ये माइनस में 6 है ना, हम लोग इसका ले लेंगे मोड, तो आप इसको मोड लीजिएगा तो ये जो होता है माइनस प्लस में बदलता है, प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगा है, तब ये किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल इसका कितना है, 6। तो यहाँ पर देखिए कि जो 20 नंबर था इसका C नंबर दोस्तों ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों दबा कर करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।